Dear students, it is important to understand some basic terms which are used in GST. Before going to the detailed provisions of GST, it is important to define some basic terms which are well defined under the GST Act. So which are these basic terms? So let us begin with that basic terms or basic definitions which are well defined into the GST Act. The first definition is of person. Under GST Act, definition of person, which includes different business entities. Here is the list is given under which different business entities are well defined, and if such business entities carry on their business, then that person is required to pay GST on the value of taxable goods and services which is supplied by such person. पर्सन यानी व्यक्ति. अगर कोई व्यक्ति किसी बिजनेस को रन कर रहा है, कोई व्यक्ति किसी बिजनेस का ओनर है और उस बिजनेस के थ्रू गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई की जाती है, तो उन टैक्सेबल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू के परसेंटेज जीएसटी चार्ज होता है. यहाँ पर एक लिस्ट दे रखी है जो अलग अलग बिजनेस एंटिटीज की लिस्ट है, जो कि पर्सन के डेफिनेशन में इंक्लूड है. जीएसटी एक्ट के अनुसार पर्सन की डेफिनेशन में इंक्लूड है एन इंडिविजुअल. इंडिविजुअल मीन्स एक अकेले व्यक्ति का बिजनेस. अगर किसी बिजनेस की ओनरशिप एक अकेले व्यक्ति के पास है तो उसे हम सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस कहते हैं. अंडर सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस अगर कोई व्यक्ति टैक्सेबल गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई करता है तो वो इंडिविजुअल पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इन गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू के परसेंटेज जीएसटी उस पर चार्ज किया जाए और जीएसटी लेवी कर कलेक्ट कर वो जीएसटी पे किया जाए. इंडिविजुअल पर्सन मीन्स अ पर्सन who started their business into their individual capacity under sole proprietorship business. Capital introduced by single one person, the whole business run by single one person, all decisions of the business taken by single one person, profit and loss shared by single one person unlimitedly. Under sole proprietorship, if such business is going on, then whatever business transactions which are carried on in the form of goods and services, then on the value of that goods and services GST is chargeable. पर्सन के डेफिनेशन में हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इंक्लूड है. इंडिया में एक हिंदू सक्सेशन एक्ट है. उस हिंदू सक्सेशन एक्ट के तहत जॉइंट हिंदू फैमिली के बिजनेस को डिफाइन किया गया है. अगर किसी फैमिली के मेंबर्स जॉइंट ओनरशिप में अगर कोई बिजनेस रन करते हैं तो उस बिजनेस को जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस कहते हैं, जिसे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस भी कहते हैं. HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली. फैमिली के हेड पर्सन को कर्ता कहा जाता है, अदर मेंबर्स को को-पार्टनर. ये सारे मेंबर्स एंड कर्ता जॉइंटली एक बिजनेस को रन करते हैं और उस बिजनेस के थ्रू अगर गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई की जाती है तो उन गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू पर परसेंटेज जीएसटी लेवी होता है. पर्सन के डेफिनेशन में अगला टर्म है अ कंपनी. कंपनी एक्ट 2013 के अंतर्गत अगर कोई कंपनी रजिस्टर्ड होती है और वह कंपनी ऑर्गेनाइजेशन अपने बिजनेस के थ्रू टैक्सेबल गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई करते हैं तो परसेंटेज वैल्यू ऑफ दैट गुड्स एंड सर्विसेज जीएसटी लेवी होता है. पार्टनरशिप फर्म, 2 or more than 2 person comes together and they jointly start in business as per their agreement, contribute their capital, share profit and losses at their agreed ratio, then that partnership firm is also called person. पार्टनरशिप फर्म में 2 या 2 से ज़्यादा व्यक्ति एज अ पार्टनर पार्टनरशिप फर्म को ज्वाइन करते हैं, एग्रीमेंट करते हैं, प्रॉफिट लॉस शेयर करते हैं
और कोई बिजनेस एक्टिविटी रन करते हैं, तो उस पार्टनरशिप फर्म के थ्रू भी अगर कोई बिजनेस एक्टिविटी में गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई की जाती है तो उस पार्टनरशिप फर्म को भी पर्सन के डेफिनेशन में इंक्लूड किया गया है। दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है एओपी एंड बीओआई, एसोसिएशन ऑफ पर्सन यानी एओपी, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स यानी बीओआई। यह भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का कंसेप्ट है। अंडर एओपी यानी एसोसिएशन ऑफ पर्सन, कुछ लोगों का एक जॉइंट एसोसिएशन बनाकर कोई बिजनेस एक्टिविटी शुरू की जाए तो वह एसोसिएशन ऑफ पर्सन के अंतर्गत चलने वाली बिजनेस एक्टिविटी में जो गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई की जाती है उस पर भी जीएसटी लेवी होता है। उसी तरह से पर्सन के डेफिनेशन में इंक्लूड है एनी कारपोरेशन, स्टेट गवर्नमेंट के कारपोरेशन या सेंट्रल गवर्नमेंट के कारपोरेशन कोई बिजनेस एक्टिविटी रन कर रहे हैं और उन बिजनेस एक्टिविटीज़ के अंतर्गत गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई होती है तो कारपोरेशन को भी एक अलग बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट में डिफाइन किया गया है और पर्सन की डेफिनेशन में इंक्लूड किया गया है। कोई लोकल अथॉरिटी है, स्टेट गवर्नमेंट है या सेंट्रल गवर्नमेंट है, कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जो अंडर द कंट्रोल ऑफ लोकल अथॉरिटी, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा रन किया जा रहा है, तो उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू भी अगर कोई गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई की जाती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को या लोकल अथॉरिटी को जीएसटी लेवी होता है। इसी तरह से पर्सन के डेफिनेशन में सोसाइटी इंक्लूड है। इंडिया में सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के प्रोविजंस के अनुसार सोसाइटी रजिस्टर की जाती है। सो अंडर द सोसाइटी बिजनेस अगर कोई गुड्स एंड सर्विसेज, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई की जाती है तो उस पर भी जीएसटी लेवी होता है। उसी तरह से ट्रस्ट एस्टैब्लिशमेंट के अंतर्गत अगर कोई बिजनेस एक्टिविटी कैरी ऑन हो रही है थ्रू ट्रस्ट, अगर गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई हो रहा है तो उस पर भी जीएसटी लेवी होता है। इसके अलावा एनी आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, जुरिडिकल पर्सन मीन्स विच इज वेल डिफाइंड, विच हैव अ सेपरेट बिजनेस एंटिटी एज पर लॉ। अगर किसी कानून के तहत कोई आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन को डिफाइन किया गया है तो वो भी बिजनेस, वो भी व्यक्ति पर्सन के डेफिनेशन में इंक्लूड है। सो एनी आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन नॉट फॉलिंग विद इन एनी ऑफ द अबव बिजनेस एंटिटी विच इज सेपरेटली डिफाइंड बाय द लॉ, then that artificial juridical person is also included into the meaning of person. So according to the GST Act, person includes an individual means a sole proprietor, Hindu undivided family means joint Hindu family, a company, a partnership firm, association of person means AOP, body of individuals, BOI, any corporation which may be incorporated by state government or central government, a local authority, central government or state government, any business which is run or owned by central government or state government, that is also included into the meaning of person, society, trust or any artificial juridical person, that all persons, these are the all different business entities which are included into the meaning of person.